मैकेनिक भाइयों, ये है TVS एक्सल BS4। अगर इस जगह पे देखें तो आपको इसके अंदर SAI देखने को मिलेगा। आप सभी मैकेनिक भाइयों को अच्छे से पता होगा कि हम जो है BS4 का वीडियो बनाते ही नहीं है जब तक कि उसके अंदर कोई बड़ी समस्या देखने को ना मिले। अगर मैं यहाँ पे दिखाते चलूँ तो इसका क्लच कवर पूरी तरह से ओपन किया गया है, गैस्केट देखें नया लगाया गया है, और साथ ही साथ इस गाड़ी का हाफ इंजन का यानी हेड का, ब्लॉक का, पिस्टन का, और साथ ही साथ इसके अंदर टाइमिंग चेन भी नया असेंबल किया गया है। अब बड़ी समस्या इसके अंदर क्या है कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कोई भी ऐसा साउंड देखने को नहीं मिलता है, बट जैसे ही बाइक के अंदर थोड़ी सी लोड डाला जाता है, जैसे दो लोड बैठ जाते हैं या डिवाइडर वगैरह क्रॉस करना रहता है और स्पीड ब्रेकर के ऊपर थोड़ी सी स्पीड डाली जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी गाड़ी के इंजन के अंदर से अजीब सी साउंड उत्पन्न होता है। चलिए मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि आइडलिंग में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि इसके अंदर लोड ना डाल दिया जाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा वीडियो, अभी देखते रहिए कैसे कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए स्टार्ट कीजिए, चाबी स्विच ऑन कीजिए। गाड़ी सिंगल सेल्फ किक में स्टार्ट है, कोई भी ऐसा साउंड नहीं आप सुन सकते। अब चलिए इसके अंदर थोड़ा सा हम लोड डालते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि लोड डालने के बाद कितना साउंड बढ़ता है। पहले आप अच्छे से साउंड सुन लें। अभी कोई भी साउंड नहीं, थोड़ा सा आइडलिंग में रहने दीजिए, कोई भी साउंड नहीं। अब इसके अंदर हम लोड डालते और देखिए अजीब सी साउंड उत्पन्न होगी। और मेन वही बताना है कि जब भी गियरलेस गाड़ी में लोड डालने के बाद साउंड उत्पन्न हो, इंजन फिटिंग करने से पहले एकदम बढ़िया गाड़ी चल रही थी, इंजन फिटिंग करने के बाद ये प्रॉब्लम आया है। तो कहाँ से होता है वो प्रॉब्लम, सारी चीज़ें बताएंगे। इंजन अभी फिर से हम ओपन करने वाले हैं, बने रहे वीडियो में। चलिए दिखाते हैं, अभी इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, लाइव दिखाएंगे। अभी देखिए फ्रंट साइड पे इसका जो है इस तरफ पे लगा दें। अब चलिए गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा सा लोड डालेंगे और देखिए साउंड कितना बढ़ जाता है। चलिए स्टार्ट कीजिए। ये देखिए, अब गाड़ी को आइडलिंग में छोड़ दीजिए। अभी देखिए पहले आपने कितना नॉर्मल साउंड सुना था, अभी देखिए जैसे लोड से हटाएं गाड़ी का साउंड एकदम नॉर्मल हो गया। जैसे लोड डालिए फिर से लोड डालिए, लोड डालते ही साउंड बढ़ जाता है पूरा। ये देखिए बंद कर दीजिए। तो आप समझ गए हैं मैकेनिक भाइयों कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। हमारी गाड़ी आइडलिंग में कोई भी साउंड उत्पन्न नहीं करवा रही। इससे पता ये चला कि इसके अंदर ना टाइफिट का साउंड है, ना ही इसके अंदर टाइमिंग चेन का साउंड है, क्योंकि उन दोनों का साउंड हमारी गाड़ी के सेंटर स्टैंड पे लगाने के बाद ही क्लियर पता चल जाता है। मेन इसके अंदर जो खराबी है वो है ऑटो डी कंप्रेसर का। जब भी उसके अंदर लोड जाता है, जब हमारी गाड़ी साउंड उत्पन्न करवाती है। अब काफ़ी सारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो रहेंगे, ये ऑटो डी कंप्रेसर है क्या, कहाँ लगा होता है, क्यों साउंड कर रहा है और कैसे उसका सल्यूशन निकालेंगे। बने रहिए। चलिए इंजन को फिर से ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं ऑटो डी कंप्रेसर कैसे साउंड करता है। आप समझ गए कि कैसे लोड डालने के बाद आवाज़ पूरी तरह से बढ़ जाता है। डीकम्प्रेसर के टेस्टिंग को लेकर मैंने इसके हेड के कवर को निकाला है, साथ ही साथ इसके टाइमिंग चेन के इस पॉकेट को भी बाहर निकाला है। अब इसके इस कैम शाफ्ट के अंदर एक डीकम्प्रेसर सिस्टम लगा होता है। ये देखें अभी भी जब इसको मैं राउंड इस तरह से कर रहा हूँ तो साउंड उत्पन्न हो रहा है। देखने लायक ये रहेगा कि बेयरिंग से साउंड है या इसके डीकम्प्रेसर स्प्रिंग से साउंड है। तो इसके लिए हमें इसके कैम शाफ्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। इसे बाहर निकालने के लिए यहाँ पे इस स्क्रू को ओपन करेंगे, टाइफिट को थोड़ा सा लूज करेंगे, जब ये बाहर आएगा। तो चलिए ये सारे स्टेप मैं कर लेता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसी के ऊपर फोकस करते हैं ताकि आपका कम समय जाए। चलिए सारी चीज़ें हम ओपन करके इसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं ये रिपेयर होने लायक है या फिर नया चेंज करना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे एक लगा निडल जो है इसे बाहर निकाल लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वरना अगर ये क्लच कवर में गया तो फिर पूरा क्लच ओपन करना पड़ेगा। ये भी काफ़ी फिक्स लग रहा है, बट इसे मैं निकाल लेता हूँ ताकि ये अंदर ना चला जाए। इसके कैम शाफ्ट को इसके ऑटो डी कंप्रेसर के साथ मैंने बाहर निकाल लिया है। अगर देखें इसकी ख़राबी के बारे में अगर बताऊं तो देखें ये पूरी तरह से इसके जितने भी सारे पुर्जे हैं
अगर यहाँ से दिखा दिया जाए तो सारा का सारा ख़राब हो चुका है और इसी से साउंड उत्पन्न हो रहा है। और ख़राब होने का मेन जो रीज़न है, इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर नहीं था और गाड़ी बिना इंजन ऑयल के रन हुई है। जैसे अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट है वो यहाँ पे आके कुछ इस प्रकार से फंसता है यहाँ, बट ये ख़राब हो जाने के बाद बार बार जो है बाहर निकल आ रहा है, ये लूज हो जाने की वजह से। तो ये सिस्टम पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे मैकेनिक भाई सोच रहे होंगे कि इसे बाईपास भी किया जा सकता है, तो जी हाँ, इसे हम अगर चाहें तो बाईपास कर सकते हैं। कैम शाफ्ट से ही हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बट 4-5 किक रेगुलर उपयोग करना पड़ेगा। और अगर हल्का सा धीरे किक इसके अंदर अगर मार दिया बिना ऑटो डी कंप्रेसर के, तो बार बार किक बैक हमारी गाड़ी मारेगी, जिससे कस्टमर को काफ़ी नुकसान होगा, पैर में चोट लग सकते हैं और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग ट्रबल करेगी कंप्रेसर की वजह से। तो चलिए, इसे नया डालने के सिवाय कोई ऐसा और ऑप्शन है नहीं। इसे भी हम लगा सकते हैं, बट गाड़ी का इंजन कभी भी सीज हो सकता है, इसकी वजह से जाम पड़ सकता है और साउंड काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न कराएगी। स्प्रिंग एकदम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और साउंड इसी के अंदर, मैं साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ तो यहीं से साउंड है, ये है ऑटो डी कंप्रेसर। तो एक चीज़ आप सभी मैकेनिक भाइयों को क्लियरली पता चल गया होगा कि जब भी गाड़ी के अंदर लोड डालते हैं उसके बाद से साउंड उत्पन्न होता है, या गाड़ी कुछ किलोमीटर चलने के बाद इंजन से साउंड आना शुरू हो जाता है, तो वो ऑटो डी कंप्रेसर का है। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो ये गलती होती है जब इंजन फिटिंग करने के बाद फिर से ओपन करना पड़ता है, और इस तरह से केसेस हमारे पास काफ़ी समय आया है। देखें, ये जो पहले हम लोग ने इसका रिप्लेसमेंट किया है, ऑटो डी कंप्रेसर का ही प्रॉब्लम था। ये यहाँ से काफ़ी इसके अंदर घर्षण होने के कारण इसे मैंने चेंज कर दिया। इसका ऑटो डी कंप्रेसर बढ़िया है। तो अब क्या करेंगे, ऑटो डी कंप्रेसर का रिप्लेसमेंट करेंगे, इसका इसमें ऐड करेंगे, और हो सके तो एक साउंड का क्लिप आपको सुनाऊंगा जब इसे नया लगाता हूं। चलिए, इन दोनों के अंदर रिप्लेसमेंट करके हम आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। एक बेयरिंग और दूसरा एक वॉशर। अब हमारा ऑटो डी कंप्रेसर यहाँ से आसानी से ये बाहर निकल आएगा। इसके डी कंप्रेसर में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। ये फॉल्टी डी कंप्रेसर है और ये बेटर जो बढ़िया है वो है। अब चलिए, इसको हम नए में असेंबल करके फिर से साउंड डायरेक्टली सुनाता है। अब इसमें उतना तामझाम नहीं है, असेंबल का थोड़ा सा प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। पहले इसके डी कंप्रेसर के फिटमेंट के तरीके को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक इस प्रकार से यूनिट में मिलेगा, तो ये जो इसका पॉइंट है ये बाहर के ओर रहेगा, और यहाँ पे इस वाले खांचे में इसे हम फिक्स कर देंगे, बैठा देंगे। ये देखिए, इस डॉट में इस यूनिट को मैंने फिट कर दिया, ये मेरा बाहर है। अब इस जो खाली वाले जगह पे एक और इसका यूनिट जो है इसे लगाएंगे, और इस पिन का डायरेक्शन इस ओर नहीं रखेंगे, वरना फिर स्प्रिंग लगने में परेशानी होगी। इसका डायरेक्शन हम ऊपरेले सेफ में रखेंगे यहाँ पे। इसका काम कंप्लीट। आप डी कंप्रेसर के स्प्रिंग को फिटिंग करेंगे। तो ये इसका डी कंप्रेसर है, और इसके अंदर स्प्रिंग की फिटमेंट करने के लिए हम इसके अंदर इस प्रकार से स्प्रिंग लगाएंगे, और स्प्रिंग लगाने के बाद इस हॉल में, यहाँ इस हॉल में इसका लॉक फंस जाएगा। ये देखिए, लॉक फंस गया। अब डायरेक्टली इसके इस स्प्रिंग के इस हॉल को यहाँ पे लगा देना है। ऐसे पहले किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि ऑटो डी कंप्रेसर को कैसे फिट किया जाता है, तो आज आप देख लें। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये फिट हो गया। अब इसका जो डायरेक्शन मैंने इस साइड रखा है, इसे ऊपर यहाँ पे कर देंगे। ऑटो डी कंप्रेसर परफेक्ट तरीके से फिटिंग हो गया है। अब इसके ऊपर एक वॉशर जाएगा, और इसकी बेयरिंग जो मैंने ओपन किया था, इस सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ओपन किया था वैसे ही फिटिंग कर देना है। तो आपने देखा अभी ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था, रिटर्न नहीं आ रहा था। फिटिंग के बाद अब ये रिटर्न आना शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि मेन इसका साउंड जो उत्पन्न कर रहा था हमारी गाड़ी, वो सही होता है या नहीं। तो चलिए, इसे हम फिटिंग करते हैं।
गाड़ी का सारा काम फाइनल करने के बाद इसके हेड को असेंबल कर चुके हैं। अगर आप देखें तो क्लच वगैरह ओपन भी नहीं किए हैं। अब आपको मैं गाड़ी का साउंड सुनाता हूँ। चाहे जितना भी लोड दिया जाए, एक जरा सा भी डीकम्प्रेसर से साउंड नहीं है और गाड़ी के अंदर पिकअप भी इंक्रीज हो गया। अब गाड़ी लोड ज़्यादा ले रही है। चलिए स्टार्ट कीजिए। सिंगल किक में स्टार्ट है। एक्सीलरेटर खींचिए। अब थोड़ा सा ब्रेक प्रेस करके लोड डालिए गाड़ी में। ब्रेक प्रेस करके लोड डालिए। एक्सीलरेटर छोड़ के फिर लीजिए। देखिए गाड़ी बंद पड़ रही है बट साउंड इसके अंदर से उत्पन्न नहीं होगा अभी। बस छोड़ दीजिए। तो मैकेनिक भाइयों, आपने देख लिया कि एक छोटे से टिप्स के उपयोग में लाने के बाद किस तरह से सारे सोल्यूशन निकल आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी साउंड होती है, ये ज़रूरी नहीं कि टाइफाइड टाइमिंग चेन क्रैंक या इंजन के बेयरिंग का ही हो। कभी कभी आप ज़रूर इसके डीकम्प्रेसर को भी ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।